हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आज की जो वीडियो हमारी है, तो जब मैं व्याकरण की क्लास ले रही थी, व्याकरण समय जब चल रहा था केवीएस का हमारा, तो उस समय आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम साहित्य भी पढ़ाइए। तो देखिए, हम साहित्य भी पढ़ाएंगे, भाषा खंड भी पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हिंदी के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, और व्याकरण में भी जो चीज़ें बची हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम इस चीज़ों में पढ़ेंगे क्या क्या, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। वन लाइनर टाइप की चीज़ें हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ना कि हम पूरा डिटेल कहानी, हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कहानी हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि साहित्य भाग में हमें क्या क्या पढ़ना है और भाषा भाग में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और जो भी कमियां होंगी वो आप प्लीज़ बताइएगा, उसके आगे हम उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे ये सब चीज़ें डिटेल में लगभग किसी ने नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है। तो आजकल मैंने क्या देखा है कि जैसे थ्योरी लोग नहीं डालते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ही कराते हैं। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको हमारे यहाँ थ्योरी मिलेगी, तो इसकी हम थ्योरी चलाएंगे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत हद तक मैटर करता है हमारे मोटिवेशन के लिए। क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे, आप कुछ बताएंगे, तभी हमारे लिए चीज़ें आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी और हम उन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हिंदी को। हम जो हिंदी का इतिहास है उनको हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक भाषा खंड होता है, एक साहित्य खंड होता है। ओके, तो एक साहित्य खंड और भाषा खंड, जहाँ से साहित्य खंड से आपके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं और भाषा खंड से भी बनते हैं। तो भाषा खंड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं? तो भाषा खंड में हम पहले देखते हैं, ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम भी पूछा जाता है कि कैसे विकास हुआ, किस भाषा से हुआ, कैसे हुआ, कौन सी बोली से हुआ, इन सभी चीज़ों को पूछा जाता है। और हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां ये भी आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में। और बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन, आपके हिंदी सम्मेलन जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए हैं, और तो वहाँ सबसे आपके क्या है क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है, हिंदी भाषा का मानकीकरण, और कि हिंदी भाषा को मानक कहाँ से मिला, या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, राजकीय भाषा का दर्जा कैसे मिला, क्या क्या प्रोसेस रहा है इसका, संवैधानिक प्रसार क्या रहा है, कि इसका संवैधानिक विकास क्या रहा है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। और हम साहित्य खंड में जानते हैं, पहले हम क्या जानते हैं, हिंदी साहित्य के परिचय के बारे में जानते हैं। उसका परिचय क्या है, किसने कौन सी बुक लिखी, कहाँ लिखी, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। उसके बाद जो हमें इन चारों काल जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं, यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये काल जो विभाजन होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, ये काल विभाजन जो भी किया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा यही लेगा और यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी अधिक बनते हैं। आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया, यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्या ज़्यादातर चीज़ें पूछी क्या जाती हैं, ये पूछा जाता है हिंदी में सर्वप्रथम नाटक पूछा जाता है, कहानी पूछी जाती है, रचना पूछी जाती है, काव्य पूछा जाता है, गद्य पूछा जाता है, पद्य पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है सर्वप्रथम पुरस्कार इन सभी चीज़ों में किसको कौन से मिले, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर बात करें प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की बात करें और रचनाओं की बात करें, तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये कहाँ से उठती हैं, ये जो पुरस्कार प्राप्त रचनाएं होती हैं या पत्र पत्रिकाएं होती हैं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। या पहली हो गई, या कोई भी पुरस्कार जिसे प्राप्त हो, वही पत्रिकाएं और रचनाएं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। और नाटक और एकांकी सबके बारे में जानेंगे, जो भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से भी बनते हैं सबके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं सबसे पहले कि हमने आखिर पढ़ क्या क्या लिया। देखिए, इससे पहले भी आपने हमारी हिंदी की अगर वीडियोस देखी होगी, तो हमने वहाँ पर हिंदी भाषा का विकास कंप्लीट पढ़ लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने हिंदी भाषा का विकास 2 बार पढ़ा दिया है। एक बार पढ़ा दिया है जब बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, ऐसे जब सामने नहीं आ रहे थे, उसके बाद जब हमने पढ़ाया है स्क्रीन रिकॉर्डर पे पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़, हिंदी भाषा का विकास हमने पूरा पढ़ लिया है और हिंदी भाषा का लगभग मानकीकरण भी पढ़ लिया है। लेकिन जो चीज़ें इसमें बाकी होंगी वो हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम लेके आएंगे। और बोलियां हम फिर से लाएंगे, लगभग हमने बोलियों को पढ़ा है, तो बोलियां हम फिर से लाएंगे। और यहाँ पर खासकर आपके उत्तर प्रदेश की बोलियाँ अदर एक एक जिले की हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। यूपी के एक एक जिले की बोली हम बताएंगे, कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। क्योंकि ये चीज़ें देखिए आपकी कहाँ तक इंपॉर्टेंट होंगी, सारे एग्जाम जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, और जहाँ डीप में चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। और विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको भी हम जानेंगे। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके डिमांड थी, आपकी मांग थी, तो हम उसको सामने लेकर आए हैं और वन लाइनर अच्छे से हम पढ़ेंगे।
और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर पसंद आएंगी चीज़ें तो ज़रूर बताइएगा। तो वैसे और हर क्लास की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पर, हर क्लास की PDF हम आपको यहाँ पर दे देंगे। तो इससे आपका ये रहेगा कि आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे भी, फिर PDF भी ले लेंगे। अगर आप चाहें लिखना तो लिख भी सकते हैं। तो ये PDF आपको कब प्रोवाइड कराई जाएगी? जब आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि PDF हमें चाहिए तभी हम देंगे, नहीं तो ऐसे देने का कोई मतलब नहीं है कि ऐसे हम डालते चले जाएँ और कोई इंटरेस्टेड भी ना हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि PDF हमें चाहिए, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF दे देंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या है? टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। बाई शालिनी श्रीवास्तव। और आप ये मान लीजिए कि यहाँ से आप ये साहित्य खंड और भाषा खंड पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके जिससे आपको अच्छा भी लगेगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और चीज़ें भी यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम करेंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो भी पूछे जाने की संभावना है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लाएंगे। अगर आपका सपोर्ट बना रहता है तो क्लास बहुत बेहतर बनेगी आपके लिए हिंदी की। और जहाँ तक आपने पूरे यूट्यूब पे इतनी थ्योरी में इतनी अच्छी क्लास नहीं पाई होगी, बाकी सब की चीज़ें आप पाई हैं, लेकिन ये साहित्य खंड डिटेल किसी ने ऐसा डाला नहीं है कि एक एक चीज़ों को डाला। हम एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्हें भी साहित्य पढ़ना। देखिए साहित्य ये भी है, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये। अब चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका KVS तो हो ही गया, जहाँ भी है, जहाँ भी पूछी जाएगी, चाहे वीडियो का एग्जाम हो आपका या PCS का भी आप मान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे आपके बनेंगे। ऑप्शनल हटा दिया गया है, वहाँ पर यूपी स्पेशल को ऐड कर दिया गया है। तो सारी यदि जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग व्याकरण के क्वेश्चन कर ले जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल पर और आ सकते हैं। तो बस यही आपको सिलेबस आज का हमें बताने का मतलब यही था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। गद्य खंड में एक बार और देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास जो हम पढ़ चुके हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी। हिंदी भाषा उपभाषाएं और बोलियां, इसको हम पढ़ेंगे और विश्व हिंदी सम्मेलन भी पढ़ेंगे, और हिंदी भाषा का मानकीकरण भी हमने पढ़ लिया है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी साहित्य का परिचय, हम पहले वीडियो में जानेंगे, ज़्यादा परिचय थोड़ा सा परिचय जानेंगे, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। सबसे लंबा पोर्शन आपका यही चलेगा। और हिंदी में सर्वप्रथम देखेंगे कौन सी रचना, कहानी, गद्य पद्य, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लाएंगे। और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और रचनाएं जिन्हें भी पुरस्कार जो भी मिले हैं, तो वहाँ से जहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं तो वो सारी चीज़ें होंगी। और नाटक और एकांकी, सारी चीज़ें जितनी भी आएंगी आपकी, जितनी भी पूछी जाती हैं सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। अब बात करें हम व्याकरण की। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर व्याकरण की। तो व्याकरण लगभग हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आप थंबनेल मत देखिएगा कि KVS पढ़ा हुआ है तो और किसी के लिए नहीं, क्योंकि व्याकरण जो हमने आपका लेवल कराया है, लेवल आपका 0 से शिखर है, ये मान के चलिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप वहाँ से हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं वो सारे चैप्टर हम कंटिन्यू कर देंगे और आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो लगभग कंप्लीट ही हो गया। जो कुछ चीज़ें बची हैं वो आगे कंटिन्यू करके हम कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप कंप्लीट हिंदी हमारे चैनल से पा सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम और भी लेके आएंगे, वो आप देखेंगे आगे आगे। और इसकी जो रेगुलर एक क्लास हम हिंदी साहित्य के परिचय की होली के पहले डाल देंगे, और उसके बाद की जो क्लास है आपकी होली के बाद सारी क्लासेज आपको मिलेगी। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमारा ये प्लान सही लगा है तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा, अगर आपको PDF चाहिए तो हर क्लास की PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।